जय हिंद दोस्त। आज हम स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 का खो, जो कि है जल संसाधन। जो कि है क्या है, जल संसाधन है। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, तब ना हमको पता चलेगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इक्के कहा था पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। अब इसका डिस्कशन देखेंगे। अब डिस्कशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और है इसमें, और अभी है कि दूसरा नंबर में लिखा है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा? जिम्मरमैन, किसने कहा? जिम्मरमैन, ठीक है। उसके बाद और है अभी, उसके बाद है पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी, किसने कहा? महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? वेगनर नरकस ने दिया। गरीबी कैंसर की तरह होती है, यह किसने कहा? वेगनर नरकस ने कहा है, ठीक है। अब आते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन में लिखा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब बृहद क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में जल उपस्थिति है, जल उपस्थिति है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं इसका। इसका डिस्कशन में क्या है देखिए। लाल ग्रह के नाम से मंगल, हरा ग्रह कौन है? वरुण, काला ग्रह कौन है? शनि, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। और सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन है? वरुण है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण होता है, ठीक है। जो नहीं लिखे वो लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्कशन को। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। उसके बाद है कि, उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र, सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण है, ठीक है। लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल, हरा ग्रह के नाम से वरुण, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद है फिर भोर या शाम का तारा शुक्र, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी का वहन कौन ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है लिखा? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? कितना परसेंट जल है प्राणी के शरीर में, ये पूछा है। तो कितना परसेंट है जल? कितना परसेंट है? तो 65% है। कितना परसेंट है? 65% है जल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। मानव शरीर में जल 65%, प्राणी में जल 65%, पेड़ पौधा में जल 65 से 99%, प्लाज्मा में जल 90% होता है, पृथ्वी पर जल 71% होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जल 71%, पृथ्वी पर स्थल 29%, महासागर में जल 96.5% और पीने योग्य जल 2.5% होता है, ठीक है।
जल के कारण ही आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। जल में सिंगल बॉन्ड होता है और जल का प्रसंस्करण संख्या Sp होता है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। नर्मदा घाटी परियोजना कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा बचाओ आंदोलन के दिया था मेघा पाटेकर। कब दिया था? 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के दिया था मेघा पाटेकर। कब दिया था? 1985 में। चिपको आंदोलन के दिया था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक मतलब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय। अब यहाँ देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह जो लद्दाख में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन जिला में होता है? किशनगंज में। और बिहार में सबसे कम वर्षा कौन जिला में होता है? औरंगाबाद में। बिहार के वह कौन सा जिला है जो कि सबसे गर्म है? गया। और सबसे ठंडा भी है? गया। हर घर वर्षा जल संग्रह, ये कौन सा राज्य का नियम लागू किया था? तो तमिलनाडु वाला राज्य के मुख्यमंत्री ने यह नियम लागू किया था कि हर घर वर्षा जल संग्रह या छत वर्षा जल संग्रह तमिलनाडु राज्य में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 2001 में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल की हो रहा है छत पे जमा हो रहा है, टंकी के माध्यम से क्या होता है, यहाँ जमा होकर यहाँ पर क्या होता है? संग्रह होता है, ठीक है। संग्रह होता है, मतलब संग्रहता है जल को। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध कौन नदी पर है? सतलज नदी पर। कहाँ है? पंजाब में। हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। भारत का सबसे गुरुत्वीय बांध कौन है? ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध। केवल ऊंचा बोलेगा तो टिहरी बांध, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। अब बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर की मानव निर्मित जलाशय है या झील है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या जलाशय कौन नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, ठीक। जैसे हीराकुंड बांध देखिए, ये कितना बड़ा है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये अभी हम बता, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और कौन नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय अभी बताए थे पीछे, कौन था? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर था, ठीक। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? सितंबर 1987। सितंबर 1987, ठीक है।
प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002। पहला कहाँ हुआ रियो डी जेनेरो, दूसरा कहाँ हुआ न्यूयॉर्क, तीसरा कहाँ हुआ जोहान्सबर्ग। रियो डी जेनेरो कौन देश में, ब्राजील में। न्यूयॉर्क कौन देश में, यूएसए में। जोहान्सबर्ग कौन देश में, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1972। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, अभियान दिवस 22 मार्च। राष्ट्रीय जल नीति नवीनतम संस्करण जारी किया है, वर्तमान में कौन नवीनतम संस्करण जारी किया, तो 2012। प्राथमिकता क्या दिया था, पेयजल पर। ठीक है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा समझ के कृष्णा ने माना, क्यों होगा, कावेरी। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो कावेरी नदी पर बना है। देखिए कावेरी नदी पर कौन कौन बांध बना है, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी, मेट्टूर बांध कावेरी नदी, काबिनी बांध कावेरी नदी, हेमावती बांध कावेरी नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी, और महेश्वर बांध नर्मदा नदी, और तवा बांध नर्मदा नदी। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी, तुंगभद्रा बांध कृष्णा नदी, नारायणपुर बांध कृष्णा नदी, कोयना बांध कृष्णा नदी। कृष्णा के ही नाम था नागार्जुन, और कृष्णा के ही नाम था श्रीशैलम, और कृष्णा की खाता था माटी, अलमाटी। ठीक है। तो नागार्जुन कौन नदी, कौन बांध कौन नदी पर है, कृष्णा नदी। श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी, अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी, तुंगभद्रा बांध भी कृष्णा नदी, नारायणपुर बांध कृष्णा नदी, कोयना बांध भी कृष्णा नदी। आप देखेंगे बिहार बोर्ड कहाँ से पूछता है, अब कहाँ से पूछेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछता है। ठीक है। हाँ, ये केवल 10वां क्लास के लिए नहीं है, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उस सब में की होगा, ये काम आएगा। ठीक है। इसलिए इसका डिस्कशन लिख लीजिएगा आप लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। कौन नदी पर, सतलज नदी पर बनी हुई है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितना है, 650 किलोमीटर। पुराना नाम इसका क्या था, राजस्थान नहर। ये का नाम नया में इंदिरा गांधी नहर का पड़ा, तो 1984 में। देखिए इंदिरा गांधी नहर यही है, भारत का सबसे लंबा नहर है यही इंदिरा गांधी नहर, जो कि लगता है एक नदी है। कितना अच्छा है, यहाँ पे नहाएंगे, कितना अच्छा है यहाँ पे, एकदम डूब डूब के नहाने में कितना मजा आएगा। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आप कुछ यहाँ परियोजना देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ, कर्नाटक में। ठीक। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर घाटी परियोजना है। और इसका निर्माण कब हुआ, 1948 में। कब हुआ, 1948। भारत के बोलेगा, भारत का सबसे पहली नदी घाटी परियोजना तो दामोदर, लेकिन बिहार के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन परियोजना। का निर्माण कब हुआ, 1874 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बिहार में तीन तीन नदी घाटी परियोजना है, एगो सोन है, एगो गंडक है, एगो कोसी है। सोन गंडक कोसी, सोन गंडक कोसी है। ठीक है।
सोन गंडक है, कोसी है। सोन परियोजना सोन नदी पर, गंडक परियोजना गंडक नदी पर, कोसी परियोजना कोसी नदी पर। सोन परियोजना का निर्माण 1874, गंडक परियोजना का निर्माण 1968 और कोसी परियोजना का निर्माण 1954 में कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ये दक्षिण भारत के, केवल भारत के बोलेगा, केवल भारत के बोलेगा। भारत का कौन ऐसा परियोजना है जो कि सबसे बड़ा है? तो बोलेंगे कौन है? तो दामोदर ना, पहली बोलेगा तो दामोदर घाटी परियोजना। और बिहार के बोलेगा तो सोन नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। केवल भारत के बोलेगा सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भाखड़ा परियोजना, भाखड़ नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। जिससे यहाँ कुछ परियोजना देखते हैं। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? महानदी पर। कोसी परियोजना कौन नदी पर है? कोसी। चंबल परियोजना कौन नदी पर है? चंबल। तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी पर है? तुंगभद्रा। नागा अर्जुन परियोजना कौन नदी पर है? कृष्णा। सोन परियोजना कौन नदी पर है? सोन नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गोविंद सागर झील कौन नदी पर है? सतलज नदी पर। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील की है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। ठीक है। सब लगता होगा यही याद हो जाता होगा ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा है। ठीक है। अगर लगेगा तो बोलिएगा भैया हाँ बहुत अच्छा लगा है, नहीं लगा तो नहीं बोलिएगा। ठीक। हाँ, अगर दोस्त को जरूर बताइएगा, ये वीडियो दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नहीं नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल ना होगा। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में। कौन राज्य में? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बना। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है। अब बंगाल का शोक कौन नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है। बिहार का शोक कौन नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई थान। हम गोसैले निकलती है। पूरा की कहते हैं उत्तरी बाढ़ की, उत्तरी बिहार की होता है, हो जाता है बाढ़ से तबाही हो जाता है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। ठीक है। उड़ीसा का शोक कौन नदी को? महानदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी और उड़ीसा का शोक महानदी को। ठीक है। उसके बाद महानदी कहाँ से निकलता है? सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से। कितना मेहनत किए हैं आप लोग के लिए। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई सभी चलाई गई थी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र मतलब भारत में वह कौन सा जगह है प्रथम बार जो कि जल से विद्युत प्राप्त हुआ था? तो हुआ था कहाँ? दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। एक घड़ी पानी पी लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। 'किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी हम बताए थे किस नदी को बंगाल का शोक? दामोदर नदी को। कोसी नदी कहाँ का शोक कहा जाता है? बिहार। बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है।
दामोदर घाटी परियोजना 1948 में। और दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी को। हीराकुंड बांध है, देखिए इंदिरा गांधी नहर, देखिए यही है जो कि उफान कर बिहार में तबाही का मंजर जो इकेलाता था। कोसी नदी, कोसी नदी का पानी उत्तरी बिहार में ऐसा हो जाता है। देखिए कितना एकदम छोटा छोटा बच्चा किए डूबल है, एकदम चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ। लेकिन अब की करेगा, वो तो गोसैले निकलता है, कोसी नदी गोसैले निकलता है गोसाई थान से। अब वो बच्चा रहे या बूढ़ा रहे उसको कुछ बुझेगा, सबके ले ले कहेगा चल नुनिया चल, और सबके ले ले की करेगा भसिया देगा। देखिए ये कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा बच्चा है जो कि नावे पर की अच्छा रहल है। कोको ऊपरा पर देखिए घर में कितना पानी डूब गया है। देखिए जितना भी खाने वाने पीने का सामान था सब डूब गया, मेकअप भी करने वाला सब जितना भी सामान था सब डूब गया। चिल्ला रहा है छोटिया कि हम मेकअप हेरा गया मेकअप, लेकिन वो क्यों हुआ, डूब ही गया था, अब की करें। उत्तरी बिहार में तबाही, यही सब केला था कोसी। और कोसी का लिए निकलबे करती है, कहाँ से निकलती है, गोसाई थान चोटी से, गोसाई के थान से चोटी से ही निकलती है। ठीक है, देखिए कैसे एकदम पानी एकदम थार लेके घूम रहा है, एकदम पानी में चला है कोसी नदी का। ये सब की तबाही बाढ़ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो आसवान बांध नील नदी पर बना है, नील नदी पर बना है। ये बतावे किए थे, अमेजन जंगल जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, यही कहाँ है, ब्राजील में। जो कि यहाँ से कितना परसेंट ऑक्सीजन मिलता है, लगभग 21% ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अमेजन जंगल अमेजन नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के भी एक जगह नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, दिहांग। असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, जमुना। ठीक है, पूछेगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कौन कौन नाम से जाना जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। ठीक है, और गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। ठीक है, मांजुली द्वीप असम में है, और वो असम में कौन नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी मतलब होता है कि बड़ा नदी में छोटा छोटा नदी आके मिलना, जैसे कामेंग है, मानस है, संकोच है, तिस्ता है, दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, स्वर्णश्री है। ये सब की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किस बंदरगाह के नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, तो ये कांडला बंदरगाह के अभी वर्तमान में नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, जैसे कांडला बंदरगाह के नाम अभी वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह। हेली नेशनल पार्क के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अभी वर्तमान में नाम की है रामगंगा नेशनल पार्क। कोलकाता बंदरगाह के नाम की है अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह के अभी नया नाम की है चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, एनोर बंदरगाह के नया नाम की है कामराजर बंदरगाह। ठीक है, अब पोर्ट ब्लेयर के नया में नाम की अभी श्री विजयपुरम है। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा। कहाँ है, नोएडा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध कौन राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। इस सब पढ़िए लिए तो पढ़े।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है। एक बोलते हैं NW1, ठीक है, जिसे यहाँ जलमार्ग को बोलते हैं NW1। NW1 मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ जोड़ता है? प्रयागराज से हल्दिया। इसका लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा है, ठीक है। दूसरा है NW2, यही कहाँ जोड़ता है? सदिया से धुबरी। इसका लंबाई कितना? 891 किलोमीटर। हाँ, तीसरा NW3, ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? कोल्लम से कोटापुरम। सबसे लंबा जलमार्ग कौन है? NW1। और सबसे छोटा जलमार्ग कौन है? NW4 है, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है? तभी हम बताए NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई की कम है, ठीक है। तो आज के लिए यही क्लास की हो रहा है समाप्त। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर शेयर दोस्त के पास नहीं किए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिखिएगा कि भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाए, अगला वीडियो भी बनाइएगा। क्या आप लोग राय दे सकते हैं कि मैथ का भी वीडियो लेकर आएंगे, हाँ या ना? आप लोग बोलिए। जय हिंद। आज के लिए यही क्लास बाय।